हाय माय डियर शिवानु परंपरा क्विटीज। आज मैं पूर्व काल में विष्णु शर्मा जी से कही गई पंचतंत्र की कहानियों में से एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। उस कहानी का नाम है उल्लुओं का राज, ओल्स किंगडम। क्या आप सब कहानी सुनने के लिए तैयार है? अगर है तो फिर देर किस बात की, चलिए कहानी में प्रवेश करते हैं। एपिसोड नंबर 3। चिरू मंत्री आपने राज के बारे में और कौवों को राज के लोगों ने चिरू को कितना तंग किया, यह सब बात उसने उल्लू महाराज को बताई। उल्लू राज के सारे मंत्री लोगे बड़े ध्यान से उसकी बात सुन रहे थे। चिरू की बात सुने कर उल्लू राजा के कुछ मंत्री लोगों को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा, राजा, हमें इस कौवों की बात सच नहीं लगती। आप थोड़ा संभाल कर इसको गौर से देखिए। यह हमारा राज और हमारे जात का भी नहीं है। शत्रु राजा से आकर हमारे राज में घुसने की कोशिश कर रहा है। मंत्रियों की बात सुनकर उल्लू महाराज ने कहा, अरे मंत्री जी, आप ऐसे कैसे कह सकती हो? यह चिरू कौवा मुझसे इतना प्यार करता है। वह हमारा जात का नहीं, ठीक है, पर इसका दिल सच्चा है। दया और करना ही राजधर्म है। जो हमारे पास शरण के लिए आए उन पर दया करना ही हमारा फर्ज है। यह मेरा आदेश है, इस आदर और प्यार दो। राजा ने चिरू को पास बुलाया। चिरू रोते हुए राजा के गले लगे गया और बोला, सच में महाराज, आप जैसा राजा ही इस धरती पे बलहीन लोगों को बचाए रखते हैं। आप न होते तो हम कब का खत्म हो गया होते। राजा के आंखों में भी प्यार और आनंद के आंसू आ गया। इस तरह चिरू कौवा राज में रहने लगा। दिन बीत वह उल्लू महाराज के बहुत ही सन्निहित हो गया। इतना कि राजा उसके बिना एक पल भी नहीं रह पाती थे। हर काम चिरू ही करता। राजा उसे हर राज बताता। चिरू ने गुफा के साथ साथ उसके रहस्य भी जाने लिए। गुफा का द्वार बहुत छोटी था, एक ही रास्ता था। यह बात भी उसने गौर से देखी। एक दिन के समय जब सारे उल्लू सो रहे थे, चिरू बाहर निकल आया। चुपचाप बाहर आने के बाद वह चारों तरफ देखने लगा। थोड़ी ही दूर पे गाय और बैल की बहुत सारी गोबर पड़ी थी। चिरू कौवा उठकर वहां जाकर उतरा और गोबर को चोंच और पावों से उठाकर गुफा के द्वार पर डालने लगा। बार बार गोबर लाकर गुफा के आगे एक बड़ा ढेर लगा दिया। फिर उस गोबर को अच्छे से फैला दिया, इतना कि हवा भी अंदर न जा सके। अपना काम खत्म करके वहां पास के तालाब में हाथ पांव धोकर स्नान करके मुस्कुराया। अंदर उल्लू को यह सब पता भी नहीं चला। वह आराम से सो रहे थे। चिरू फौरन वह से निकल करे आपने पर्वत वाले राज्य पहुंच गया। सारे कौवे उसको देखकर घेर लिए। राजा भी आ गया। चिरू ने राजा को नमस्कार करके कहा, महाराज, मैं वही काम करके आया हुआ जो आपको वचन दिया था। उल्ली की राजधानी में नौकर भी मिल गई। मंत्री लोग मुझ पर शक करते रहे, लेकिन मैं ही टूटा। राजा मेरी वश में आ गया। कौवा उत्साह से बोला, फिर आगे क्या हुआ? चिरू ने कहा, आज दिन में सारे उल्लू गुफा में सो रहे थे। गुफा के बाहर में वह सब सूख कर उबला बन गया होगा। ऊपर से मैंने रात के भोजन में थोड़ा नशा भी मिलाया था। अब वह फूटेंगी ही नहीं।
यह सुनकर मंत्री बोले, तो अब क्या करती है ये चिरू? गुफा तो उपले की दीवार बन गई होगी। हाय गाइस, सही है ना? गुफा की दरवाज पे चिरू ने गोबर लगा दिया। अब जब वो उपला बन गया तो अब वो क्या करे पाएगा? अब हमारा चिरू कौवा तो बहुत तेज है, ना वो क्या करेगा, कैसे करेगा? यह सब कुछ अगले एपिसोड में पता चलेगा। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर पहले से सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने दोस्तों को भी बताकर हमारी कहानियां सुनाइए। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कहानी कैसी लगी कमेंट पे जरूर बताइएगा। इस कहानी को सुनने और सपोर्ट करने के लिए हर एक का दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में। मेरा हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, मैं अभी अभी हिंदी सीख रही हूँ, तो कुछ गलत बोल दिया तो मुझ माफ कर दीजिए। आपकी शिवानु। थैंक यू। बाय।